हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग इरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में डिस्कशन किया था। उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और उससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिंग के सेंटर पे, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन उससे जब जस्ट बाहर, मतलब जस्ट बिसाइड द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है। ठीक है, मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये रिंग है और एक्स डिस्टेंस, यहाँ से एक्स डिस्टेंस, यदि एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होता है रेडियस से, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर होता है? के क्यू एक्स बाई आर क्यू के बराबर ये होता है। ये देख सकते हैं आप पिछले लेक्चर वीडियो में, यदि आपको पता नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यदि इस पॉइंट पर एक निगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया जाए, माइनस क्यू चार्ज, मान लेते हैं ये जो चार्ज है ना, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये जो रिंग है कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में एक माइनस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। अब ये क्या है ना, ये ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और चेक करना है क्या ये SHM करेगा, क्या इसका जो ऑसिलेशन होगा, इसका जो हार्मोनिक मोशन होगा, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये भी चेक करना है। और यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन में है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है, तो फोर्स जो इस पे लगेगा माइनस QE के बराबर होगा ना। अब पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, माइनस के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, जो कि SHM का कंडीशन होता है। तो SHM करेगा, सही बात है कि ये SHM करेगा, और SHM करेगा तो अब इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लेते हैं ये जो चार्ज है इसका मास m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है m। अब SHM के लिए कंडीशन क्या होता है, f का वैल्यू होता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपने SHM में पढ़ा होगा। ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से आप टाइम पीरियड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका टाइम पीरियड कितने के बराबर आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स को बराबर कर देते हैं माइनस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर क्यूब। माइनस एक्स जो है ये कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यूब। तो टाइम पीरियड कितने के बराबर आ गया, यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। टाइम पीरियड का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यूब बाई क्यू क्यूब। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया इसके SHM का। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पॉइंट था। अब इसमें हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स सीख सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्या करना है कि थीटा एंगल जाके एक छोटा सा एलिमेंट डी थीटा का कंसीडर कर लेना है। ठीक है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी यदि नहीं दिया हुआ है तो भी आप लिख सकते हैं, जैसे चार्ज Q होगा और इसका लेंथ कितने के बराबर होगा, रेडियस r है तो इसका लेंथ पाई r के बराबर होगा, तो लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, Q बाई पाई r। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है। ठीक है, तो ये लेंथ कितने के बराबर होगा, आर डी थीटा। तो इस पर, इस एलिमेंट पे चार्ज कितने के बराबर होगा, डी क्यू का वैल्यू कितने के बराबर होगा, लैम्डा आर डी थीटा के बराबर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, के डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। पुट कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आता है, के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डी का वैल्यू। अब ये दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा ना इसका EY, और ये होगा EX, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा EX।
लेकिन एक चीज़ समझिए, EX जो होगा ना वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आधा रिंग जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये हाफ रिंग उतना ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो सिमेट्रिसिटी से आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई कंपोनेंट लिख दीजिए, इस डी का वाई कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस डी का जो वाई कंपोनेंट होगा, देखिएगा डी का जो वाई कंपोनेंट होगा, डी साइन थीटा के बराबर होगा। ये डी है, इसका ये वाई कंपोनेंट डी साइन थीटा के बराबर होगा। तो डी वाई का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, के लैम्डा बाय आर डी थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है, डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, एंगल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 0 से पाई तक के लिए। तो ई वाई आ जाएगा यहाँ पे, ये के लैम्डा बाय आर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई पुट कर दीजिए। ई वाई का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई वाई का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर 1 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस पाई -1 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। ई वाई का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 2 के लैम्डा बाय आर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 के लैम्डा बाय आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, के का वैल्यू पुट कर दीजिए और लैम्डा का वैल्यू जो आपने निकाला था क्यू बाई पाई आर के बराबर, ये पुट कर दीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी एक अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है वो आ गया है 2 के लैम्डा बाय आर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ठीक है। अब लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा हो गया क्यू बाई पाई आर के बराबर, ठीक है। और के का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। ये पुट कर दीजिए तो ई वाई का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? देखिएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर, और यहाँ पे एक रेडियस पहले से, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आ गया? ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ई वाई का वैल्यू आ गया क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट ये है कि जैसे ये तो सेमी सर्कुलर रिंग है ना, क्वार्टर पार्ट होगा यदि रिंग का, तो क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे? देखिएगा ये भी बहुत आसान है, और थोड़ा दिमाग लगा के यदि इसको बनाइएगा तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसके इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस पार्ट के कारण निकालना है, तो इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, जिसका कि वैल्यू चाहिए। एक और रिंग आपने कंसीडर कर लिया पहले से, ठीक है। एक और रिंग कंसीडर कर लिया, इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा ई और ई। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ये निश्चित तौर पे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? √2e के बराबर होगा। और इस √2e का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर था? 2 के लैम्डा बाय आर के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे √2e का वैल्यू 2 के लैम्डा बाई आर के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया? √2 के लैम्डा बाई आर, ये आ जाएगा। मतलब क्वार्टर रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो √2 के लैम्डा बाई आर होगा। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे क्वार्टर पार्ट है रिंग का, ये रिंग है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, ये √2 के लैम्डा बाई आर होगा। और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, जैसे इस पे चार्ज क्यू है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? क्यू बाई इसका लेंथ कितने के बराबर होगा? 1/4 पार्ट है ना 2 पाई आर का, तो 2 पाई आर बाई 4 इसका लेंथ हो जाएगा, तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा इसका लेंथ। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? पाई आर बाई 2, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? 2q बाई पाई आर,
यदि चार्ज के टर्म में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में √2k लैम्डा बाई आर में लैम्डा का वैल्यू ये पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर रिंग के केस में ऐसे कुछ निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि क्वार्टर रिंग नहीं है और कुछ इस तरह का शेप दिया हुआ है, इस तरह का शेप दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरा का पूरा लैम्डा है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस तरफ यही नेट होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? निश्चित तौर पे वही होगा क्वार्टर रिंग के कारण, क्योंकि ये इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया ना, बस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बचा और ये कितने के बराबर हो जाएगा? √2k लैम्डा बाई आर। लैम्डा मान लेते हैं इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, तो रिंग से रिलेटेड ये सब कुछ पॉइंट्स था जो कि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में सीखेंगे।